के हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 20 में आया, फिर लग गया कोविड, फिर उसके बाद 23 में आया, फिर आ गया 24 में, और फिर तो 25 में आया ही है। ठीक, तो गुरुदेव ये सवाल इंपॉर्टेंट है और मैं लिख के दे रहा हूं आपको, 100% ये सवाल 2026 के पेपर में आएगा। लिख के रख लो, ठीक है, के पेपर में आएगा। ठीक, लिख के रख लो, जिसमें भी गुरुदेव ने 100% कहा है, मुन्ना वो प्रश्न पेपर में आया हुआ है। देखो, अगर हमने क्या कहा, ये लिखा हल, तो ध्यान से देखो। ठीक, क्या है भैया हल? कह रहे एक चतुर्भुज है ABCD, तो भैया हमने पहले बनाया एक चतुर्भुज जिसका नाम रखा ABCD। लो भैया ABCD है ना, अभी रख देंगे। फिर कह रहे इसके किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है, यानी ये जो ABCD चतुर्भुज है ये किसी वृत्त के बाहर बना हुआ है ना। फिर से पढ़ो, चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत है, मतलब वृत्त के बाहर है। चलिए देखिए जरा ध्यान से, जैसे ही तनिक कठिन प्रश्न आता है, बच्चों के नाक से पसीना दिखाई देने लगता है। हमको लगता है ये प्रश्न वो छोड़ के आएगा पेपर में। बेटा नंबर तुम्हारे बोर्ड पेपर में नहीं आएंगे। अगर तुमने इन प्रश्नों को हल्के में ले लिया ना मेरे मुन्ना, तो मुन्ना ये प्रश्न अगर हल्के में लिए तो नंबर तुम गवा दोगे। आज छोड़ोगे कल तुमको तड़पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम छोड़कर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये प्रश्न बड़े आसान होते हैं, जिनको कम समझ में आए रट्टा मारो। ठीक है, देखो जरा ध्यान से, ये क्या हो गया हमारे पास, इस तरीके से एक वृत्त के बाहर कोई भी एक चतुर्भुज बना हुआ है। ठीक है, इस वृत्त के बाहर कोई भी एक चतुर्भुज बना हुआ है। बना दिया गुरुदेव आपने चतुर्भुज? जी बना दिया, ना दिया, बना दिया। ठीक है, बोलो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? अब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि एक जो वृत्त है ना, ये जो चतुर्भुज बना है, ये चतुर्भुज का नाम है ABCD। नादिया जी, समझ में आया? ABCD। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे हैं कि सिद्ध करके दिखाओ कि AB CB और CD और AD ये चारों को ऐसे जोड़ के दिया गया है। ठीक, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम लोगों ने माना कि माना चतुर्भुज ABCD वृत्त को बिंदुओं A, बिंदुओं PQRS पर स्पर्श करता है। ठीक, आ रही मेरी बात में? ये क्या करता है, ABCD को ये PQRS पे स्पर्श करता है, यानी इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो और इसको आप S मान लो। ठीक है ना, समझ गए? चलो डन। अब आगे देखो, अब आप एक बात बहुत अच्छे से जानते हो कि चूंकि अगर कोई भी वृत्त होता है, तो जो वृत्त होता है उसके बाहर बिंदु अगर हम कोई भी ले लें और वहां से मैं दो स्पर्श रेखा खींच दूं, तो वो आपस में बराबर होती हैं। सवाल बहुत छोटा है, पर कितने नंबर का है पता है? 4 नंबर का, है ना? तो सर अगर मैं इस बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींच दूं, तो वो दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं बराबर होंगी। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं जानता हूं कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु द्वारा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। वृत्त पर खींची गई, शेयर कर दो आप लोग इस सेशन को, खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, है ना? क्या होती हैं? बराबर। बहुत छोटा सवाल है। तो अगर ये बराबर होती हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो AP है ना गुरुदेव, AP जो है ये AS के बराबर होगा। इसका मतलब AP गुरुदेव जो होगा
वो AS के बराबर होगा, इक्वेशन नंबर 1। ठीक। और गुरुदेव जो BP होगी ना, गुरुदेव जो ये BP होगी ना, ये BQ के बराबर होगी। तो चलो गुरुदेव BP ना BQ के बराबर होगी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना गुरुदेव। इसके बाद देखो गुरुदेव जो CQ होगी ना, वो किसके बराबर होगी? CR के बराबर होगी। इसका मतलब गुरुदेव CQ जो होगी ना, वो CR के बराबर होगी। तो देखो गुरुदेव मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आप AB लाना चाहते हो तो AP और BP को एक तरफ रखो, जोड़ देना, AP BP एक तरफ हो गया। अब गुरुदेव अगर आप ये चाहते हो कि BQ में CQ जुड़े, तो इसका मतलब है CQ और BQ एक तरफ होने चाहिए। गुरुदेव ये BQ उस तरफ है, तो आप CQ भी उस तरफ रखो। ठीक, इसका मतलब इसको मैं ऐसे लिख दूंगा कि CQ और CR, है ना, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। बस उल्टा लिख दो, CQ CR। ठीक, फिर देखो अब क्या हो गया, ये देखो चौथा देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि जो DR है ना, वो DS के बराबर है। DR किसके बराबर है? DR बराबर है DS के, है ना। तो DR किसके बराबर है? DS के। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अगर मैं इन चारों को जोड़ दूं, अगर मैं इन चारों समीकरणों को जोड़ दूं आपस में, सुनते जाइएगा, नोट करते जाइएगा, अगर मैं इस DR को DS में जोड़ दूंगा तो मतलब बराबर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल। अब देखो मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, है ना। आ रही मेरी बात समझ में? समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, जोड़ दो, AP BP CR DR आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। क्या? AP प्लस BP, फिर उसके बाद CR, और फिर क्या होगा? DR। समझ में आ रही बात? क्लियर है सारे बच्चों को यहां तक? ये आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। AP BP CR और DR। फिर AS BQ CQ DS। आ रही मेरी बात समझ में? AS BQ CQ, AS BQ CQ DS। देखो AS, फिर उसके बाद BQ, फिर उसके बाद CQ, और फिर उसके बाद DS। ठीक है गुरुदेव, समझ गए? आगे देखो, अगर मैं AP को BP में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? AP को BP में जोड़ूंगा तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा बच्चों AB। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? AB लिखूंगा। यहां तक समझ में आ गया? अगर मैं CR को DR में जोड़ दूंगा ना तो क्या आएगा? सोचो, अगर मैं CR को DR में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? CD आएगा, CD। तो ये क्या लिख दूंगा मैं? ये लिख दूंगा CD। डन। अगर मैं सोचो, अगर मैं AS को DS में जोड़ूं तो क्या आएगा? दिमाग लगाओ। अगर मैं AS को DS में जोड़ूंगा तो क्या आएगा? देखो AS कहां लिखा है? ये देखो। DS कहां लिखा है? ये देखो। जुड़ के क्या आएगा? AD। तो सर ये क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास AD। लीक हो रहा है ये प्रश्न पत्र से, पेपर में से, है ना। ये प्रश्न पत्र से लीक हो रहा है, क्योंकि ये सवाल तुम्हें 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को 100% मिल सकता है। तो भैया देखो, अब अगर BQ को CQ में जोड़े, अगर मैं BQ को CQ में जोड़ूं तो ये BQ है और ये क्या है? CQ। जुड़ के क्या आएगा? BC आएगा। तो सर ये जुड़ के क्या आ गया? BC। और यही चीज हमें क्या करनी थी? यही चीज हमें क्या करनी थी? यही चीज तो हमें प्रूव करनी थी। और ये क्या हो गया? प्रश्न प्रूफ हो गया। बताओ क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? सर क्या इसी तरीके से साइंस की क्लास भी कराओगे? और क्या, इसी तरीके से मैं साइंस की क्लास भी कराने वाला हूं। ठीक है, इसी तरीके से मैं साइंस की क्लास भी कराने वाला हूं। अपडेट कर दीजिएगा उनको। ठीक है, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वाह सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आज महामैराथन क्लास होगी। क्यों बेटा, हमको फॉलो नहीं करते हो क्या? रेगुलर आया करे भाई आप लोग, है ना। तो जब डेली आओगे तो अच्छे से फॉलो करोगे और अच्छे से समझोगे। अब देखो बात समझो, सब लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कोई क्लास है उसको बहुत सारा प्रमोशन एक क्लास के लिए। हम क्या करते हैं? सिंपल, हम आपको क्लास शेड्यूल करके दे देते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस क्लास को देखिए,
समझिए, क्योंकि बेटा ताली एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथों से बजती है। और जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनको सबको पता है कि ज्ञानोदय पे डेली शाम को क्लास होती है, डेली शाम को क्लास होती है, और डेली शाम को तब तक होगी जब तक बोर्ड का पेपर नहीं हो जाता है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? बहुत बढ़िया, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले, यहां तक सभी को क्लियर? चलो भाई आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, ये अब अगले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल देखो, ये वो सवाल है जो आज से 1 महीना पहले जब मैं आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था ये सवाल हर साल पेपर में आता है। और आप देखो, ये सवाल वही है जो हर साल बोर्ड के पेपर में बनता है। ठीक है, हर साल बोर्ड के पेपर में बनता है। बोल दीजिएगा कोई नेशनल वाला सॉन्ग लगाएंगे। ठीक है सर, कोई नेशनल वाला बढ़िया सा सॉन्ग। अब यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है कि दिए गए आवृत्त वितरण, आवृत्त वितरण का मतलब क्या होता है कि भैया इस तरीके से एक बंटन बना होगा, एक सारणी बनी होगी। कह रहे इनके आंकड़ों का माध्यक कितना है? 28.5। तो हमसे बोला गया है कि x और y के मान बता दो। ये सवाल 2020, 2023, 2025 और हर साल ये सवाल पूछ लिया जाता है। और कितने नंबर का आता है? ये सवाल आता है 4 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का सवाल आता है। चलो जरा गौर से देखो, ध्यान से देखो क्या लिखा है। लिखा है वर्गांतर या फिर वर्ग अंतराल। तो कैसे करोगे वो समझो। सबसे पहला काम वर्ग अंतराल, पहला काम वर्ग अंतराल ये लिखोगे। दूसरा काम बारंबारता, दूसरा काम क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? दूसरी चीज बारंबारता। तीसरी चीज क्या लिखोगे? तीसरी चीज लिखोगे संचयी बारंबारता। 3 चीजें आप लोगों को लिखनी होती हैं बेटा। कितनी चीजें लिखनी होती हैं? 3। तो सर ये पहली हो गई, ठीक है सर, ये पहली हो गई, ये हमारे पास दूसरी हो गई, ठीक, फिर उसके बाद ये तीसरी हो गई। तो हमें 3 चीजें जो हैं वो बोर्ड के पेपर में ऐसे ऐसे लिख करके आनी होगी। ठीक है, 3 बन गया कॉलम। फिर उसके बाद हमें इसको इस तरीके से कॉलम और अच्छे से बना देना है। चलिए डन। वर्ग अंतराल क्या लिखा है बताओ? 0 से लेकर के 10 तक। फिर क्या लिखा हुआ है? 10 से लेकर के 20 तक। फिर क्या लिखा हुआ है? 20 से लेकर के 30 तक। कहां तक लिखा है? 60 तक ना। फिर देखो 30 से लेकर के कितना? 40 तक। और फिर कितना है? 40 से लेकर कितना? 50 तक। और फिर 50 से लेकर कितना? 60 तक। ठीक, अब देखो बारंबारता कितनी दी गई है? 5। फिर क्या लिखा हुआ है? x। फिर क्या लिखा हुआ है? 20। फिर क्या लिखा हुआ है? 15। फिर क्या लिखा हुआ है? y। और फिर क्या लिखा हुआ है? 5। ऐसे करके दिया गया है। ठीक, चलिए अब हमारी बात को ध्यान से सुनिए। बारंबारता तो हो गया, अब मुझे संचयी बारंबारता निकालनी होगी। तो 5 को 5 उतार दो, ठीक, फिर 5 में x जोड़ दो, तो ये क्या हो जाता है? x + 5 हो जाता है। फिर इसके बाद इसमें जोड़ दो तो सर ये x + 25 हो जाता है ना। फिर इसमें से ये जोड़ दो, x + 40 हो जाता है ना, 40 हो जाता है। फिर y जोड़ दो तो सर x + y और +40। मुझे लगता है ये एग्जाम्पल है ना। और फिर इसमें से ये जोड़ दो तो सर ये आ जाएगा x + y और प्लस में कितना? 45। इस तरीके से हो गया। समझ गए यहां तक सारे बच्चों को? क्लियर। अब आगे इन्होंने कहा है कि जो n का वैल्यू है वो कितना है? 60 है। इसका मतलब क्या होता है सर? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो ये सारी बारंबारताएं हैं उनको जोड़ते हैं तो 60 आता है। अब ये स्मॉल n भी लिखा हो सकता है और आपको कैपिटल N भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो आप दोनों से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर हम कैपिटल लिखें कि स्मॉल लिखें। एक तो सर कैपिटल भी आ सकता है और सर स्मॉल भी आ सकता है। ठीक, चलिए भाई, तो अब देखो जरा इस सवाल में ध्यान से सुनो। पहले सबसे पहला काम फॉर्मूला लिखो। चलो तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या होता है? L + n/2 माइनस का c पूरा बटे में f। ठीक, पूरा बटे में f और इनटू में क्या? इनटू में h। और फिर उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अब मेन काम तो सर हमारा यहां से होगा। कैसे होगा? देखो, अब सबसे पहले
इस सवाल में अब हम निकालेंगे कि क्या क्या हमको दिया गया है। ठीक, सोचो, इमेजिन करो। सबसे पहली चीज हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें एल की जरूरत पड़ेगी। एल क्या होता है? एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो पहले ये बताओ माध्यक वर्ग कौन सा है। ठीक, दिया क्या? ये तो हल यहीं से चालू हो जाएगा ना, तो चलो भाई हल लिखते हैं सीधे। अब देखो जरा ध्यान से, क्योंकि इन्होंने माध्यक कितना दे रखा है, माध्यक कितना दे रखा गया है? माध्यक दिया गया है 28.5। माध्यक क्या है? 28.5 है ना? माध्यक कितना? 28.5। इसका मतलब ये हुआ कि सर जो ये हमारा वर्ग अंतराल होता है, इसी वर्ग अंतराल में 28.5 ढूंढो। तो सर इन दोनों के बीच में आएगा 28.5। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये वाला वर्ग आप देख रहे हो सर, ये वाला जो वर्ग आप देख रहे हो, ये आपका माध्यक वर्ग होगा। ठीक, और अगर ये माध्यक वर्ग होगा तो इसी में सारी वैल्यू छुपी हुई है, इसी में सारी वैल्यू छुपी हुई है। ये आ गया हमारे पास एल की वैल्यू, यानी एल बराबर कितना हो गया? 20, है ना? माध्यक वर्ग ये हो गया ना। बताओ माध्यक कितना हो गया? तो अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? अतः माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग 20 से लेकर के 30 तक हो जाएगा, ये हो जाएगा माध्यक वर्ग। ठीक, तो सर अब माध्यक वर्ग हमको पता चल गया। अब हमें क्या चाहिए होगा? अब हमें चाहिए होगा एल की वैल्यू। तो सर एल बराबर कितना होता है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो ये सर कितना हो गया? 20। ये कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 20। ये डन हो गया हमारे पास। फिर सर ये क्या होता है? ये होता है एफ, यानी माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो सर ये हो गया हमारे पास एफ। कितना हो गया सर? एफ। एफ कितना हो गया सर? एफ बराबर भी 20 है, ये भी 20 है। सर सी क्या होता है? सी क्या होता है? अब देखो, कुछ लोग इसको सी लिखते हैं और कुछ लोग इसको सी एफ लिखते हैं। हम पेपर में क्या करके आएंगे? आप कुछ भी करके आ सकते हो। ठीक, आप सी ए लिखो चाहे सी एफ लिखो। चलो, अब सी क्या होता है? ये जो माध्यक वर्ग होता है ना, इसके ऊपर वाले वर्ग में चले जाओ, तो जो ये दिखता है यही क्या होता है? सी होता है। यानी ये जो आप दिख रहे हो ये क्या है? सी हो जाएगा। ठीक, तो सर हम समझ गए कि सी की वैल्यू हो गई x+5, है ना? और किसकी जरूरत पड़ेगी? एन। एन बराबर कितना दिया गया है? 60 दिया गया है, ये भी हमको पता चल गया। और क्या चाहिए हमें? एच चाहिए। देखो एच चाहिए। एच क्या होता है? एच को कहते हैं वर्ग सीमा। ठीक, याद रखना, ए सीमा तुमसे कह रहे हैं एच क्या होता है? तुम ही हो एच। ठीक है, यानी 30 में से 20 घटा दो। तो सर कैसे निकाली जाती है वर्ग सीमा? ये भी नोट होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्ग सीमा कैसे निकालते हैं। याद रखिएगा, जो वर्ग सीमा होती है वो उच्च सीमा से निम्न सीमा घटा के निकाली जाती है। तो बताओ उच्च सीमा कितनी है? उच्च सीमा 30 है, निम्न सीमा 20 है। ठीक, एक चीज और दे रखी है, और इन्होंने दे रखा है x+y प्लस ये जो आपको नंबर दिख रहा है x+y + 45, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 60 के बराबर होगा। ये बात भी हमको दे रखी गई है। सर ये बात कैसे पता चलती है? आपको कैसे पता चलती है? हमेशा याद रखिएगा, जो आखिरी में ये योग आता है वो यहां पर बारंबारता के योग के बराबर होता है। क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आया? क्या यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? वेरी गुड। सर क्या यही सवाल हमारे पेपर में आएंगे? यही सवाल तुम्हें पेपर में आएगा, मिलेगा ऐसे। ठीक, आपने एक ऐड सुना होगा, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना? लेकिन यहां अगर आप पहले विश्वास नहीं करोगे हम पर तो वक्त चला जाएगा, है ना? तो वक्त चला जाएगा, फिर आप जो है अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक, और फिर आपको बोर्ड के एग्जाम में प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको ये रियलाइज होगा कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चलो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। आज ही हमारे पास, आज संडे था, तो अक्सर संडे को मैं अपनी टीम के पास बैठता हूँ, जो हमारी कॉलिंग टीम होती है। पूरे हफ्ते भर की हर चीज़ डिटेल चेक करना, बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे है, डेली बेसिस पे भी चेक होता है, पर संडे को भी चेक होता है। तो हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे, तब तक फ़ोन ऑन था, एक दो बच्चों के कॉल्स आई। तो उनमें से एक दो बच्चे बोलने लगे, सर हम पढ़ रहे थे, लेकिन हम पढ़ रहे थे, हमने कहीं हम मतलब हमने कहीं पे पढ़ाई करी है, हम कहीं पे पढ़ रहे थे, लेकिन हमारा सिलेबस पूरा नहीं हुआ है। और सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इस तरीके से 2-3 बच्चे थे। एक बच्चा तो कॉल करने के बाद वो रोने भी लगा। तो हमने उसको यही बताया कि बेटा देखो, अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो
आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा, आप रो करके तो काम नहीं चलेगा। इसलिए पहले आप मेहनत कर लो ताकि बोर्ड के एग्जाम के रिजल्ट के बाद कोई पछतावा ना रहे। अच्छा सोचो एक बार, अभी अभी कलम छोड़ दो तुरंत कलम, लिख रहे हो ना तुम, हे छोड़ जल्दी से कलम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, आपको करना क्या है, जो मैं अब बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। बोर्ड के रिजल्ट के बाद पछताना ना पड़े, उसके रिजल्ट के बाद रोना ना पड़े, इसलिए पहले इतनी मेहनत कर लो कि बाद में जब आपका रिजल्ट निकले ना तो समझ लो कि आसपास तबाही मच जाए, तबाही, ढिंढोरा पिट जाएगा। और तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि गांव में अगर आप रहते हो तो गांव में अगर तुम बढ़िया नंबर से पास हो गए ना भाई, फिर तुम्हारी क्या ही वैल्यू होगी, तुम क्या ही मतलब, सब लोग एग्जाम्पल देंगे, यार देखो फलाने की बिटिया बन गई टॉपर, एकदम लेके आ गई नंबर अच्छे अच्छे, है ना, लेके आ गई अच्छे अच्छे नंबर। जैसे अब हमारे गांव में क्या है, हम लोगों को एग्जाम्पल दिया जाता था कि भैया देखो, और हमारे साथ और भी लोग थे गांव के जो अच्छा अच्छा काम किए, उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो क्यों ऐसा दिया जाता है, ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि आपने कुछ बड़ा कर लिया है फिर लाइफ में। तो ऐसे आप मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लेकर के आओ और फिर माँ बाप का नाम रोशन करो। अब एक बच्चा लगातार है लिख रहा है कि सर आपके रिश्तेदार बोल रहा हूँ, आपकी बुआ के लड़का हूँ, प्लीज बुआ कह रही हैं भतीजे मेरे सीएम सर का नाम ले लो, है ना। अब ये बच्चा वो है जो रोज हमको 3 दिनों से क्लास में परेशान कर रहा है, बेटा पढ़ाई कर लो। नहीं, ऐसा ब्लॉक करेंगे कि बुआ भी नहीं ढूंढ पाएंगी तुम कहाँ चले गए। ठीक, अब ध्यान से सुन लो, 3 दिन हो चुके हैं लगातार मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये क्या लिखा है बच्चों, एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है बच्चों कितनी, 20। अब ये आ गया हमारे पास एन, एन की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी गई है, ध्यान से देखो कितना दे रखा है, 60। तो हम क्या लिखेंगे, 60/2। सर सी की वैल्यू कितनी है, x+5। गलती क्या करते हो कि यहां पर ब्रैकेट नहीं लगाते हो, अगर ये वाला ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, जो छोटा वाला मैंने लगाया, क्यों, क्योंकि सर ये हमारे पास प्लस में लिखा है, सबसे बड़ी गलती होती है। f की वैल्यू कितनी है, 20 दिखी है। सर h की वैल्यू कितनी है, सर 10 है। चलिए गुरुदेव इसको सॉल्व करके बताइए। तो सर ये आ गया 20, यहां से आ गया हमारे पास, यहां से आ गया हमारे पास 30, फिर उसके बाद माइनस, ये इससे x हो गया, फिर उसके बाद माइनस का 5 हो गया, नीचे बटे में कितना हो गया, 20। तो गुरुदेव एक काम करिए ना, इसको इससे काट दीजिए। ठीक, तो गुरुदेव यहाँ कितना बचेगा, 2। अब देखो ये हो गया 20, समझ में आ रही बात। फिर ये हो गया हमारे पास 25, और 25 यहां से ध्यान से देखो ये कितना हो गया, 25। तो सर 25 में से x घटा दो और बटे में 2 लगा दो। अब चूंकि माध्यक जो है वो पीछे दे रखे हैं कितना, 28.5, तो हम बगल में लिख दें 28.5। ठीक, अब एक काम करते हैं, इस 20 को इस तरफ लाते हैं। तो सर अगर हम इस 20 को इस तरफ ले आएंगे तो क्या होगा, सोच कर देखो, ये आ जाएगा 28.5 और 20 को ले आए इस तरफ, माइनस का 20 हो गया। सर यहां से आ गया हमारे पास 8.5, ये हो गया हमारे पास 25 माइनस x/2, है ना। इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा करोगे क्या आएगा बताओ, 17, और ये हो गया 25 माइनस x। x को इस तरफ लाओ और 17 को उस तरफ ले जाओ। तो सर अब 25 में से 17 चले गए, गुरुदेव कितना बचा, 8। तो सर x की वैल्यू हमने निकाल ली, लेकिन मैं पीछे पढ़ करके आया हूं कि गुरुदेव x + y + 45 बराबर कितना है, 60। तो चूंकि x + y + 45 बराबर कितना दिया गया है, बराबर में दिया गया है 60, इसका मतलब x की वैल्यू 8 है, ये वाली वैल्यू y है, ये वाली वैल्यू 45 है, बराबर में कितना है, 60 है। बोलो क्या यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है, आगे चलूं मैं। अब देखो 8 और 45 जोड़ के कितना हो गया, 53, और ये कितना हो गया, y। तो सर ये आ गया हमारे पास 60। ठीक, तो सर y बराबर आया 60 में से 53 घटा दो। ठीक, तो y बराबर क्या हो गया, 7। समझ गए, ये क्या हो गया, 7। बस आखिरी में लिखना है कि अतः x बराबर 8 एवं y बराबर क्या होगा। क्या यहां तक समझ में आया बच्चों, क्या यहां तक चीजें क्लियर हुई, एक बार फटाफट से बता दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, वेरी गुड। सर मेरा आज तक सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अंतिम बैच अब ले लिया है, क्या मेरा सिलेबस पूरा हो जाएगा, बिल्कुल, एक एक चीज आपको अच्छे से कराई जाएगी। सर आराम आराम से पेपर लीक कर रहे हो, तुम समझदार हो मुन्ना, तुम समझदार हो, है ना, तुम समझदार हो मुन्ना,
बहुत ध्यान से सुन लो, जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत बढ़िया कर रहे हो ना, जो तुम कर रहे हो ना वो बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? मार्केट में 4 लोग नए नए आ गए, कहते हैं पेपर लीक कर देंगे। अरे घंटा, देखो इधर ध्यान से, समझ में आ रही बात? यहां तक समझ में आ गया? चलो मैं आगे, चलो अगले सवाल पे आओ। अगला सवाल देखो क्या लिखा है बेटा। अगला सवाल क्या है, ये कहा हमसे प्रायिकता का सवाल पूछा, और कितने नंबर का सवाल आया होगा? 4 नंबर का सवाल आया होगा। कितने नंबर का सवाल आया होगा? 4 नंबर का सवाल आया होगा। अरे सर 4 नंबर का सवाल है, तो सर ये हमारे पास 4 नंबर का सवाल है, 4 मार्क्स हमारे क्या है? कंफर्म। ठीक, चलिए देखिए अब हम क्या करेंगे। ये आ गया हमारे पास हल। हमने कहा किसी कारण 12 पेन और 132 पेन अच्छे हैं, जिसमें से 12 पेन खराब हैं, और ये दोनों आपस में मिल गए हैं। ठीक, केवल ये देख करके नहीं पता चल सकता है कि कौन सा पेन खराब है और कौन सा पेन अच्छा है, नहीं पता चल सकता। कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, लिखते हैं। पहले हमने लिखा खराब पेनों की संख्या। क्या लिखा? खराब पेनों की संख्या। मुझे बताओ खराब पेन कितने लिखे हैं? खराब पेन कितने लिखे हैं? खराब पेन लिखे हैं 12। फिर क्या कह रहा है? अच्छे पेनों की संख्या। सुनना, अच्छे पेनों की संख्या, एनसीईआरटी का सवाल है ना। अच्छे पेनों की संख्या। अब मुझे बताओ अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132। तो अब मुझे बताइए कुल पेन कितने हो जाएंगे? 12 प्लस 132 कितना हो गया? 144। समझ गए? यहां तक क्लियर हो गया सारे बच्चों को? तो गुरुदेव आगे पढ़िए, क्या कह रहा है? कह रहा है इस मिश्रण में से एक पेन निकाला जाता है। ठीक, कैसे निकाला जाता है? यादृच्छा। इसका मतलब क्या होता है? रैंडमली निकाला जाता है। मतलब आपने ये नहीं देखा, बस हाथ डाला निकाल लिया। आप छू करके बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा पेन खराब है कौन सा अच्छा है, क्योंकि वो लिखा है ना उन्होंने, कि आप ऐसे देख के नहीं बता सकते हो बिना चलाए। ठीक, फिर देखो क्या कह रहा है। कह रहे हैं निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। मेरे भैया ये सवाल 4 नंबर में पूछ के क्या साबित करना चाहते हो? क्या साबित करना चाहते हो कि ज्ञानोदय छोटे छोटे सवाल पढ़ाए? ये इतना छोटा सवाल पूछ लिया 4 नंबर में, केवल बच्चा ऐसे देख के बता देगा, कह देगा 132 पेन अच्छे हैं, अच्छे होने की प्रायिकता 132/44, खत्म सवाल। 4 नंबर का सवाल एक लाइन में 132/144। बताओ भाई, ये 4 नंबर का सवाल पूछा गया है 2025 के सेट नंबर 1 में। भाई देखो क्या कर रहे हैं हम, क्या लिख रहे हैं? अच्छे पेन की प्रायिकता। ठीक, अच्छे पेनों की प्रायिकता। ठीक, तो अब हमारे पास अच्छे पेनों की प्रायिकता क्या लिखोगे? कैसे लिखोगे? अच्छे पेनों की संख्या, है ना? अच्छे पेनों की संख्या। बस केवल बड़ा देखा गया, भैया देखने में बड़ा लग रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न होगा। कुछ नहीं होता इसमें, बस केवल लिख देना है। तो अच्छे पेनों की संख्या, और नीचे क्या लिखोगे? कुल पेनों की संख्या। क्या लिखोगे? कुल पेनों की संख्या। अच्छे पेनों की संख्या बटे कुल पेनों की संख्या। यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया? अच्छे से क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी बताओ। ठीक, अब बताओ अच्छे पेन कितने हैं? अच्छे पेन है 132। कुल पेन कितने हैं? 144। अरे कौन नंबर से कटेगा का गुरुदेव? 12 बरहम 144, 12 एकम 12, 12 दूना 12 एकम 12, 12 एकम 12। यानी गुरुदेव हम समझ गए, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर, जो आ जाएगा सर वो आ जाएगा हमारे पास 11/12। बस लिखने का नंबर है, और आखिरी में क्या लिख दोगे? अतः अच्छे पेनों की संख्या हमारे पास, अच्छे पेनों की प्रायिकता 11/12 है ना? अच्छा आप सोचो, इसी सवाल में तुमसे एक सवाल और पूछ लेते और कह देते कि खराब पेनों की प्रायिकता। टाइप करके बताओ क्या आंसर होगा। अगर इसी में तुमसे पूछते कि खराब पेनों की प्रायिकता बताओ, जल्दी बताओ। अगर तुमसे पूछते, अगर पूछते खराब पेनों की प्रायिकता तो क्या होता? जल्दी बताओ। अगर कहते, मैं एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं इसलिए मैं पूछ रहा हूं तुमसे, ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हें 1 नंबर दिलाएगा, तो खराब पेनों की प्रायिकता क्या होती? सोचो, खराब पेनों की प्रायिकता क्या होती? खराब पेनों की प्रायिकता होती गुरुदेव 12/144। यानी 12/144, तो सर 12/144 यानी क्या होता?
12/144 क्या होता? तो गुरुदेव ये आ जाता 1/12 आता। अब मैं आपसे पूछूं, चलो एक बात बताओ, सोचो एक बार, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ, अगर मैं दोनों का योग करूं तो कितना आएगा बताओ? अगर जोड़ूं, सर 11/12 था अच्छे पेन की और 1/12 खराब पेन की। अगर गुरुदेव मैं दोनों को जोड़ दूं तो गुरुदेव जोड़ने के बाद आएगा 11 + 1/12, यानी गुरुदेव 12/12। काट के आंसर कितना आ गया? 1। यानी किसी भी घटना में यदि किसी भी एक घटना के घटने की प्रायिकता और ना घटने की प्रायिकता को जोड़ा जाए तो इसका मतलब 1 आएगा। इसी प्रकार से यहां कहा गया कि सर जो अच्छे पेनों की प्रायिकता है वो 11/12 है, तो सर जो खराब पेनों की प्रायिकता है वो 1/12 है, और अगर दोनों को जोड़ दो तो 1 आता है। क्या ये समझ में आया? फटाफट से बताओ, बढ़िया से। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो अगले सवाल पे कूदते हैं झम्म से। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं झम्म से। लगता है दवा असर कर गई मास्टर को। अब ये हमारे पास 6 नंबर का सवाल आया है। कितने नंबर का? 6 नंबर पर। ये हमें 6 नंबर का सवाल मिला है। सो डोंट टेक रिस्क। हमें इस सवाल को बढ़िया से समझना है। लिखने का तरीका जितना बेहतर, नंबर उतने बेहतर। क्योंकि होता क्या है कि जब आपको लिखने का तरीका आपका अच्छा होता है ना, और आपसे कहीं पर कहीं प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो जाती है ना, तो मास्टर सोचता है यार बच्चा तो पढ़ने वाला लग रहा है, लिखा बहुत अच्छे से है, प्लस माइनस की मिस्टेक तो हो गई है, कोई बात नहीं, चेक करो, पूरे नंबर दे दो, है ना। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अभी आदर्श सर को आने दो, मैं तुम्हें बोर्ड वाली कॉपी दिखाता हूं। ओरिजिनल कॉपी दिखाऊंगा मैं। मेरे पास इतनी सारी बोर्ड वाली कॉपी रखी है। एक बच्चे की कॉपी मैं जब इलाहाबाद गया था ना अभी, है ना, इसके पहले आप लोग जानते हो, वहां से कॉपी लाया था, और वो कॉपी मैं किसी दिन अपलोड करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे बोर्ड में नंबर कट जाते हैं, कैसे नंबर कट जाते हैं। बच्चे ने बहुत अच्छे से लिखा था, फिर भी नंबर कट गए। तो अच्छाइयां तो सब लोग बताएंगे, हम कमियां बताएंगे तुम्हारी, ताकि तुम्हारे नंबर ना कटे। चलो भाई, अब इस सवाल को देखो क्या कह रहा है। ये सवाल कह रहा है कि एक भिन्न है। पहली बात तो मेरा बच्चा यही नहीं जानता भिन्न क्या होती है, मैं बताऊंगा। x/y यानी कि अंश बटे हर को भिन्न कहते हैं। इसका मतलब भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, ठीक है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो पहले ये मानो कि भिन्न क्या है। तो हमसे पूछा गया है भिन्न ज्ञात करके बताओ, तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सबसे पहले कि माना भिन्न का अंश जो है, माना भिन्न का जो अंश है वो x है, और जो हर है वो y है। समझ गए? ठीक। तो सर अब हमारी जो भिन्न आएगी वो क्या आएगी? भिन्न आएगी अंश बटे हर। क्या आएगी? अंश बटे हर। अच्छा बताओ, अंश क्या है? अंश है हमारे पास x, और हर हमारे पास क्या है? y। समझ गए? तो गुरुदेव ये आ गया हमारे पास भिन्न क्या हो गई? x/y। समझ गए क्या? बोलो, क्लियर है क्या? हाँ बोलो, समझ में आया? भिन्न हम लोगों ने निकाल ली, जो कि हमारे पास क्या आ गई? x/y आ गई। अब चलिए प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जब आप इस भिन्न के अंश में से आप 1 घटाते हो, देखो अंश में 1 घटाते हो तो इस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। ये तो कह रहा है, देखो क्या क्या कह रहा है? कह रहा है 1/3 हो जाता है, 2 नहीं, 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटाया जाता है। टाइप करके बताओ क्या आंसर होगा, देखते पता है कि नहीं आपको। 1/3 हो जाता है, कैंची गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, कितना आएगा? 3x। फिर उसके बाद -3। किसके किसके पेरेंट्स भी बगल में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं? किसी के पेरेंट्स बगल में बैठ के वीडियो देख रहे हैं क्या? अगर बैठ के देख रहे हैं तो दिल वाली इमोजी भेजो। और अंकल जी नमस्ते, आंटी जी आपको भी। और बिटिया आपकी वीडियो लाइक नहीं करती है और बच्चा आपका वीडियो लाइक नहीं करता है, इसको बोलो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दिया करे। देखो जरा ध्यान से, इससे क्या होता है, आप जैसे और बहुत सारे बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं अच्छे से। सर y को इधर लाओ, 3 को उधर ले जाओ, तो सर आ गया 3 - y बराबर में, लो बेटा मैंने पापा से कर दी शिकायत।
अब तुम पीटे जाओगे। तो सर 3x y को इधर लाए और 3 को उधर ले गए। अब क्या करेंगे? फिर क्या कह रहा है? फिर ये कह रहा है हमसे अगर इस भिन्न के हर में से 8 जोड़ दो तो इसका जो मान हो जाता है वो 1/4 हो जाता है। समझ में आ रही बात? कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। क्लियर क्लियर क्लियर। क्या समझ में आई इतनी बात? आई बात समझे? तो इसको इससे गुणा कर दो, ये आ गया 4x। फिर उसके बाद इसको इससे गुणा कर दो, ये आ गया y और ये हो गया 8। कुछ समझ में आया क्या? y को इधर लाओ तो ये आ जाएगा 4x माइनस y। समझ में आई बात? फिर उसके बाद आगे देखो, फिर बराबर में क्या? 8। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन लोग क्या करेंगे? हम लोग मेरे प्यारे बच्चों समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ने पर, हाँ अंकल जी अपने बच्चे को फोन दिला दो। आपके फोन से कब तक पढ़ता रहेगा ये? कब तक पढ़ेगा? आप ऑफिस से आते हो तब ये पढ़ाई करता है, छुप छुप के बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अंकल जी फोन दिला दो ना। ए आंटी जी आज दिला दो, बच्चा टॉपर बन जाएगा, फिर ले लेना। फिर कोई लेता नहीं बेटा, ले लेना फिर अंकल जी, फोन ले लेना वापस। अभी फोन दिला दो, रोज शाम को पढ़ाई करेगा, बढ़िया नंबर लाएगा, आपका नाम भी रोशन होगा, एक डब्बा मिठाई हम दे देंगे। ठीक, अब क्या लिखा है? समीकरण 1 और 2 को जोड़ो। सर देखो जोड़ो, जोड़ के क्या आएगा? तो ये आ गया हमारे पास 3x माइनस का y बराबर में कितना हो गया? बराबर में हो गया 3। सर दूसरा समीकरण क्या है? दूसरा है 4x माइनस y बराबर में कितना? बराबर में हो गया 8। लाइन खींचो। अब मैंने देखा कि एक चिन्ह हमारे पास माइनस में है, दूसरा भी हमारे पास माइनस में है। ठीक, तो देखो मम्मी से मैंने बेटा सिफारिश कर दी, तो अब यहां जोड़ने की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? घटाने पर। सर अगर मान लो जोड़ना घटाना ना लिखे, हम लिख दें समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, तो क्या बढ़िया रहेगा? हाँ ये भी सही रहेगा। ठीक, देखो अब क्या करेंगे? यहां पे आ गया प्लस। क्यों? क्योंकि भैया ये माइनस में था, इसलिए हमको एक माइनस दूसरा प्लस रखना पड़ेगा। यहां पर माइनस, यहां पर माइनस, ये लोग खत्म। सर 3x में 4x चले गए तो सर कितना बचा? माइनस का x। यहां से देखो 3 में से 8 चले गए, ये आ गया माइनस का 5। इधर भी माइनस उधर भी माइनस, खत्म। x की वैल्यू कितनी हो गई? 5। यानी गुरुदेव हमने सबसे पहले माना कि भिन्न का अंश x है और हर हमारा y है। अगर हम भिन्न को अंश बटे हर लिखेंगे तो सर x बटे y आएगा। सर प्रश्नानुसार कहता है कि x का मान जब x में से 1 घटाते हो तो 1/3 हो जाता है। जब हम कैची गुणा करेंगे तो हम एक इक्वेशन पाएंगे। फिर हमसे कह रहा है कि जब हर में से 8 जोड़ोगे तो 1/4 पाओगे। हमने फिर से एक इक्वेशन निकाल दी। फिर उसके बाद हमने इन दोनों इक्वेशन को आपस में हल किया। हल करने के बाद हमने x की वैल्यू ज्ञात करी। अब हम x की वैल्यू को निकाल करके किसी एक समीकरण में झोंक देंगे। चलो भाई चलो, क्या लिखा है? x बराबर 5 समीकरण नंबर 1 में रखो। 1 में रखने पर समझ में आई क्या बात? 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण क्या कहता है? ए सिमरन क्या कहता है? देखो ये क्या लिखा है भाई? ए सिमरन यूपी बोर्ड टॉपर 3rd रैंक इस चैनल से पढ़ने वाली ए सिमरन, जल्दी बताओ क्या तुमने भी ये प्रश्न सॉल्व किए थे? अब मैं y को उस तरफ ले जाऊंगा और 3 को इस तरफ लाऊंगा, तो सर हम समझ पा रहे हैं कि सर 15 में से 3 हम घटाएंगे, y को उधर ले जाएंगे। तो सर इस 3 को इधर लाए, y को उस तरफ ले गए। सर हमारे पास जो y बराबर आंसर आया वो कितना आया? वो आया 12। क्या ये बात तुमको समझ में आई? अरे बोलो ना भैया, क्या समझ में आई? अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि अतः देखो जो हमारी भिन्न आ रही है, इतना लिखने के बाद सोचो तुमको नंबर पूरे मिलेंगे ना। भिन्न क्या है? x बटे y है। x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है। y की वैल्यू कितनी है? 12। यानी कि सर हम लोगों ने भिन्न को ज्ञात कर दिया है। वाह क्या बात है! एक तरफ से हमारे प्यारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। वेरी गुड। अंकित सिंह, सर्वेश यादव, आदित्य, अंकित, शिवा, आदित्य, कितने आदित्य हैं? अगम, माधवी, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। अब भैया क्योंकि ये प्रश्न हमारा 6 नंबर का है तो हम रिस्क नहीं ले सकते। वैसे मुझे पता है कि आंसर सही है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं। आंसर चेक करके देखो बच्चों, ये भिन्न क्या कह रही है? भिन्न कह रही है कि 5/12।
अगर मैं 5/12 लिखूं और हमसे कहा जा रहा है कि जब हम इसके अंश में से एक घटाते हैं तो ये भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। चलो बाबू एक घटा के दिखाओ। चलो भैया इसमें से एक घटाओ, यानी कि अंश से एक घटाओ, अंश से एक घटाओ, एक घटाओ। अगर अंश से एक घटाओगे तो सर 4/12 पाओगे, और 4 एक कम 4 होता है और 4 तिया 12 होता है। इसका मतलब है कि जब हम 5/12 लिखेंगे और अंश में से एक घटाएंगे तो हम 4/12 पाएंगे, और 4/12 यानी 4 एक कम 4, 4 तिया 12, आंसर हमारा एकदम करेक्ट है। फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 5/12 है। इस 5/12 में अगर आप हर में 8 जोड़ दो, हर में 8 जोड़ दो। अगर आप हर में 8 जोड़ते हो, जो बच्चा आज पढ़ेगा वो टॉपर बनेगा। अंश से एक घटाने पर हमने अंश से एक घटाया, और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हर में से 8 जोड़ देंगे, और हर में 8 जोड़ने पर यह हो जाएगा 5, और गुरुदेव ये हो जाएगा 20। 5 एकम 5, 5 चौको 20, आंसर आया कितना, 1/4। क्या गुरुदेव हमको ये सारी चीजें बोर्ड के एग्जाम में भी करनी होंगी? ना। पर एक बात बताऊं, अगर कहीं तुमने ये प्रश्न का आंसर लिखा और बगल में लाइन खींच के ऐसे आंसर चेकिंग मार दिया ना, टीचर समझ जाएगा ये ज्ञानोदय से पढ़ने वाला है। बोलो क्या यहां तक सभी को समझ में आया? बढ़िया से समझ में आया क्या? हाँ लगता है पैरासीटामोल मेरे को असर कर गई है। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सुमित कुशवाहा, बहुत बढ़िया। अब तुम स्माइल करो बेटा, ज्यादा सैड इमोजी मत भेजो, ठीक है? यहां तक सारे बच्चों को क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया? चलिए मैं फिर से बताता हूं। अंश बटे हर लिखा, अंश से एक घटाया, एक इक्वेशन पाया, फिर उसके बाद मैंने हर में 8 जोड़ा, दूसरी इक्वेशन मिली, दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। फिर मैंने देखा कि भैया x की वैल्यू 5 आई, y की वैल्यू 12 आ गई, और हमने भिन्न को 5/12 लिख करके स्वाहा स्वाहा कर दिया। आगे देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है? 6 नंबर का सवाल है, डोंट टेक रिस्क। हम अच्छे से समझेंगे क्या। देखो सवाल कह रहा है एक विमान, विमान मतलब समझते हो वायुयान, एक विमान अपने निर्धारित समय से